यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऑफिसर में पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक लगा चुके थे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 6 से आगे लगाएंगे, ठीक है। यानी कि 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आगे लगाएंगे। तो हम 7 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में 7 से 12 तक 3 त्रिकोणमिति यानी कि अनुपात में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा 7 क्वेश्चन है, यानी कि sin a बराबर दिया है 1/11। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज का निर्माण करके यानी कि sin थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि यहाँ पे आधार को हम पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। जो हमारा एंगल दिया है वो ए दिया है, इसलिए हमें इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी, ठीक है। ये वाला एंगल हमें दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। ये लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी। और साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा मतलब पहले वीडियो में हम सीख चुके हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि लंब हमारा क्या हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 11। इसके बाद हमें आधार ज्ञात करना है। और आधार कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें याद है, पहले ही हम बता चुके थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे क्या है, ए बी सी हमने भुजा मेंशन कर रखी है। हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। होता क्या है, यानी कि कर्ण का वर्ग ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। क्योंकि हमें ए बी निकालना है तो ए बी को हम यहीं हम रखेंगे और बी सी इधर ले आएंगे, तो हमारा दूसरी तरफ लाने पे बी सी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। अब क्या करेंगे, ए बी को हम उठा के किधर लाएंगे, इधर आगे ले लेते हैं, क्योंकि हमें ए बी निकालना है इस वजह से। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, और ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। तो ए बी बराबर ए सी का मान हमारा कितना दिया है, 11 दिया है। यानी कि 11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ए बी बराबर 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है, माइनस का 1। ए बी बराबर ये आ जाएगा 120। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13। यानी कि 2 को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। यानी कि 2 अगर अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 3 12 यानी कि 120। ए बी का मान आ गया हमारा 2 अंडर रूट 30, यानी कि 2 अंडर रूट 30, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, साइन ऑलरेडी दे रखा है। साइन अगर दे रखा है तो हमें 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात करने हैं। यानी क्या ज्ञात करते हैं, कॉस और टैन। यानी कि कॉस ए और टैन ए। कॉस ए ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए। यानी कि कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है
2/2 √30/11, ठीक है। उसके बाद tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है 1 और आधार कितना है 2/30। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, cos b बराबर 12/13, 12/13। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और समकोण त्रिभुज का निर्माण करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। यानी कि इसने बी कोण दिया है, तो बी को हम यहां रखते हैं, बी ए, और ये हो जाएगा सी, ए बी सी, ठीक है। ये वाला एंगल दिया, ठीक है। यानी कि cos थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमारा यहाँ पे दिया है 12 और कर्ण दिया है 13। लंब को हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अभी हम सीख चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि a b का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग b c का वर्ग प्लस a c का वर्ग। निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है, AC निकालना है। तो AC को हम क्या करेंगे, BC को इधर ले आएंगे, बट क्या है AC को पहले लिखेंगे। तो AC का वर्ग बराबर हमारा हो जाएगा AB का वर्ग माइनस BC का वर्ग, यानी कि AC बराबर √AB का वर्ग माइनस का BC का वर्ग। तो AC बराबर हो जाएगा, AB जो दिया है वो कितना दिया है, यानी कि 13 दिया है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। AC बराबर 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा √25, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर 25 या 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है। इस प्रकार AC का मान हमारा आ गया है 5। अब क्या करना है ज्ञात हमें, अब जो ज्ञात करना है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि cos दिया है, ठीक है, और साइन और tan ज्ञात करना है। तो साइन A और साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। उसके बाद tan ज्ञात करना है, tan A बराबर, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, 5/12। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। और उसके बाद 9 नंबर है cos थीटा बराबर 2/5, 10 नंबर है sin A बराबर 3/4, 11 नंबर है tan C बराबर 1/3, और 12 नंबर है tan phi बराबर 40/9। तो ये हम क्या करेंगे, ये आप लोग कोशिश करिए कि ये स्वयं करिए, ठीक है। अगर स्वयं नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम दोबारा में करा देंगे। ओके, आगे लगाते हैं, न्यू तरीके का कोई एक क्वेश्चन लगाएंगे। अब
13 नंबर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है, यदि साइन थीटा बराबर जो है 1/√2 है, तो कह रखा है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में कह रखा है कि साइन थीटा बराबर अगर 1/√2 है तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, जैसे हम पिछले सवाल लगाते आए हैं, इसमें क्या करना है, अभी तक क्या है 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है सभी, यानी कि एक दिया है 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसा कि हम सभी सवालों में देख चुके हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज यहाँ पे जो साइन थीटा बराबर दिया है, यानी कि ये जो कोण दिया है वो कितना दिया, थीटा दिया है। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। ठीक है, ये कोण दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारा 1 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, √2, और आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस में से प्रमेय से। ठीक है, निकालना क्या है, हमें BC निकालना है। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। BC को हमें निकालना है, BC को हम क्या करेंगे, रहेगा तो यही, बट हम इसे आगे लिखेंगे, यानी कि हमारा BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर √ AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। तो BC बराबर हमारा आ जाएगा, AC कितना दिया है, AC दिया है √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस AB, और AB बराबर दिया है 1, तो BC बराबर हो जाएगा √2 का वर्ग 2 ही होता है, 1 का वर्ग 1, और BC बराबर √1 का मान 1 ही होता है। ठीक है, BC बराबर हमारा आ गया 1। इसके बाद हमें क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। कौन कौन से, साइन थीटा ऑलरेडी दे रखा है, फिर इसके बाद कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। पहले वीडियो में हम ये सभी सीख चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को, और कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हमारा 1 है और कर्ण कितना है, √2 है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि 1/1, तो ये कितना हो जाएगा 1। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि कॉस का उल्टा,
कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि √2। और नीचे वन का कोई मतलब नहीं होता है, तो वन का वन ही रहेगा। इसलिए कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ये भी √2 आ जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्योंकि ये टेन थीटा का अपोजिट होता है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसलिए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब यानी कि 1/1 बराबर 1। इस तरीके से बच्चों ये हमने क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।